हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे की हम आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि अवध को जो है वो कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। वहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा था और स्पेशली ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा था। वो वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पे ये वाला लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फायरिंग्स राज एंड द एंड ऑफ ए वर्ल्ड। अब यहाँ पे फिरिंग्स राज यहाँ पे बोला गया है, ब्रिटिशर्स का जो रूल है उसके लिए बोला गया है। अब वो जो है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, यानी कि जो है एक नया सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे। annexation upset the position of the Tulukdars, large landholders who had exercised local authorities and maintained armed retain under the नवाब। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि एनेक्सेशन जो है वो की थी। एनेक्सेशन का मतलब एरियाज को कैप्चर किया था। और तुलुकदार की बात जहां तक है, यानी कि जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे और हु हैड लॉ एक्सरसाइज लोकल अथॉरिटी, जिनके जो है वो काफी ज्यादा मतलब अथॉरिटी थी लोगों के ऊपर, और स्पेशली ये किसके अंदर कंट्रोल में आते थे, ये नवाब के कंट्रोल में आते थे। मेंटेन आर्म रिटेन अंडर द नवाब, यानी कि ये ये क्या बोलते हैं, आर्म कंट्रोल जो है किसी एरिया में करते थे, और स्पेशली किसके कंट्रोल में थे, नवाब के कंट्रोल में। द ब्रिटिश डिस्टर्ब्ड तुलुकदार the British distrust Tulukdar's autonomy, disband their forces and destroy the forts and the summary settlement of 1856 and transforms land so called the actual owner। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने तुलुकदार को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी ऑटोनॉमी, उनकी पावर को खत्म कर दिया। और इसके अलावा डिसबैंड द फोर्स, डिसबैंड देयर फोर्स का मतलब है जो उनकी फोर्स थी, जो तुलुकदार के नवाब के अंदर वो काम करते थे, उनको जो है उनकी फोर्स छीनी गई। इसके अलावा उनके फोर्ट्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए, जहां पे वो ये क्या बोलते हैं कि चीजों को कलेक्ट करके लाते थे। और इसके अलावा एक जो है वो समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 लाते हैं, जिससे वो लैंड को ट्रांसफर करते हैं एक्चुअल ओनर्स को, जो लैंड के एक्चुअल ओनर्स होते हैं, और इनसे जो है वो लैंड छीन लेते हैं। As a result, many Tulukdars lost village. They had controlled both Tulukdar and peasants were left discontent। और इस तरह से जो है वो तुलुकदार जो है वो अपना कंट्रोल, और पीजेंट्स जो है अपना कंट्रोल जो है, मतलब वो तुलुकदार पीजेंट्स के ऊपर कंट्रोल जो है वो खो बैठते हैं। पीजेंट्स फेस्ड रिच एंड ऑफन हायर रेवेन्यू असेसमेंट विद लिटर रिकोर्स इन टाइम ऑफ द हार्डशिप। और पीजेंट्स जो है इनको क्या करते हैं, यानी कि जो हार्डशिप का टाइम पीरियड चल रहा था, इनके ऊपर जो वो काफी ज्यादा जो हायर रेवेन्यू की डिमांड ब्रिटिशर्स ने डाली हुई थी। सेवरल तुलुकदार लेटर ज्वाइंड 1857 अपराइजिंग फाइटिंग अगेन along with their peasants and remain loyal to the exiled नवाब। कहा जाता है बहुत सारे तुलुकदार जो है वो पीजेंट्स के साथ जुड़ के उनके खिलाफ लड़ते हैं, और उसके बाद इनको जो है एग्जाइल कर देते हैं नवाब के, जहाँ पे नवाब होते हैं एग्जाइल में, वहीं पे जो है इनको भी जो है वो निकाल देते हैं, मतलब यहाँ से देश निकाला और अलग अलग जेलों में डाल दिया जाता है। Many सिपाही were recruited from Awadh and Eastern Uttar Pradesh, so the rural grievances of these areas quickly affected the enlistment of line। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को अवध से जो है आर्मी के अंदर डाला गया, यानी कि उत्तर प्रदेश से, so that कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस है उनको समझा जाए। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने काम किया। Relation between the सिपाही and British officers had deteriorated। Office increasingly treated सिपाही as a racial inferior and subject them to abusive treatment। और कहा जाता है कि जो पहले उनके साथ ट्रीटमेंट होता था वो अच्छा नहीं होता था, अब इन्होंने कोशिश की कि हमारा जो ट्रीटमेंट है सिपाही के साथ वो अच्छा हो जाए। नवाब स्पन विलेजेस अबाउट लैंड लॉस, रेवेन्यू प्रेशर्स, न्यू कर्टिलेज एंड ग्रीवेंसेस अबाउट द लीव रीच सिपाही लिंक्स रैपिडली एंड हेल्प द स्पर कलेक्टिवली। अब मेरे बच्चे कहा जाता है जो लैंड का प्रेशर था वो सिपाही के ऊपर काफी ज्यादा था, कार्टिलेज की बात जो है उसने भी काफी प्रेशर इंक्रीज किया था, और ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो है वो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। What the rebel want? अब रेबल्स क्या चाहते थे? most available written sources are British official records, newspapers and accounts by the colonial officers। यानी कि ज्यादातर जो रिटन रिकॉर्ड हमें मिलता है वो ब्रिटिश ऑफिशियल से मिलता है, और ब्रिटिशर के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर से पता चलता है, जो कॉलोनियल टाइम के कुछ अकाउंट से उनसे हमें पता चलता है, कॉलोनियल ऑफिसर से हमें पता चलता है। द रेबल्स themselves left few written records because many were illiterate and repressive, limited their voice। कहा जाता है कि द रेबल themselves left few written records, यानी कि जो रेबल्स वाले थे
उनके पास भी कुछ रिकॉर्ड होता था और उन्होंने उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया, छोड़ दिया, बिकॉज मैनी वेर इलिटरेट, उन्होंने उसको समझा नहीं। क्यों? बहुत सारे उनमें से इलिटरेट थे और उनके पास जो है कोई राइट भी नहीं था। एंड रिप्रेशन लिमिटेड देयर वॉइस, और वो जो है अपनी वॉइस को आगे नहीं पहुंचा सके। ब्रिटिश अकाउंट टेंड टू डिपिक्ट द रिकॉर्ड एज barbaric and ungrateful, reconstructing the rebel and therefore requiring careful readings of prolifications, actions and local testimony। कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा ये लोग काफी ज्यादा बारबेरियंस हैं। बारबेरियन का मतलब है अनसिविलाइज्ड पीपल्स हैं, इंडियंस के लिए कहा गया। और इसीलिए मतलब इंडियंस को कहा गया कि वो जो है क्या रिकंस्ट्रक्ट करें, वो क्या सोच ऐसी रखें कि जिससे जो है वो इन चीजों को समझे। मीन्स कि वो ब्रिटिशर्स इंडियंस को काफी ज्यादा जो है वो बैकवर्ड समझते थे और इलिटरेट तो थे ही, लेकिन वो समझते थे ये चीजें जो है वो समझ नहीं पा सकते हैं। द विजन ऑफ यूनिटी, अब किस तरह से लोगों के अंदर यूनिटी थी, क्या था, वो हम डिस्कस करेंगे। रेबल प्रोक्लेमेशन वेर जनरली एड्रेस टू ऑल कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम, सीकिंग टू मोबिलाइज लोकल अब्रॉड बेस। कहा जाता है कि मुस्लिम्स और हिंदू जो है वो काफी यूनाइट हुए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मैनी प्रोक्लेमेशन इशूड इन द नेम ऑफ द मुस्लिम प्रिंस एक्सप्लिसिटली सॉट हिंदू एंड cooperation and involved sheer image of the legitimacy from the pro colonial past। कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम प्रिंसेस ने क्या किया था कि वो भी जो है वो हिंदू के साथ जुड़े थे और काफी ज्यादा कॉपरेशन किया था। किसके लिए? ताकि वो चीजें जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ करेंगे और वो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी, मतलब ब्रिटिशर्स की लेजिटिमेसी के खिलाफ कुछ काम करें और उससे भी इनकी यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाती है। प्रोलिफिकेशन अंडर बहादुर शाह जफर appear to people rally under the standard of both Muslim and Muhammad and the Mahavira, emphasizing communal harmony in fight against the British। कहा जाता है मेरे बच्चे कि जो बहादुर शाह की मतलब सपोर्ट थी, उनकी जो रैली थी, उसने भी काफी ज्यादा लोगों को, बोथ यानी कि मोहम्मदन्स को भी और महावीराज यानी कि कुछ जैन्स को भी जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि वो जो है सारे के सारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि इसका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा था बहादुर शाह जफर का। British attempt to stir religious divisions such as spending money to incite Hindu against Muslims in Barley largely failed. The revolt often cut communal lines। अब मेरे बच्चे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, उन्होंने कुछ यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कुछ मतलब वो स्पेंडिंग वगैरह का कुछ करते थे और उस चीज को जो है ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया और वो चाहते नहीं थे कि मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ जो है वो मतलब यूनिटी रहे, वो इनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करवाना चाहते थे। अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशंस, रेबल प्रोक्लेमेशन। अब अगेंस्ट द रेबल्स, अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग है किस तरह से उन्होंने जो है यानी कि इंडिया के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किस तरह से हुए। रेबल प्रोक्लेमेशन डिनाउंस ब्रिटिश एनेक्सेशन, ब्रोकन ट्रेजरीज एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। कहा कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज को, उनकी जो क्या बोलते हैं वो बहुत सारी चीजों को जो है इन्होंने क्या कर दिया, मीन्स की ठुकरा दिया। द ब्रिटिश वेर एक्यूज्ड ऑफ डिपोजिट्स, लैंडलॉर्ड्स, रनिंग आर्टिजन्स एंड वेवर्स थ्रू ट्रेड्स एंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड अंडरमाइनिंग द ट्रेडिशनल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। कहा ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत सारी चीजों को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया के लैंड होल्डर्स को भी जो है बेचारों से मतलब वो लैंड वगैरह छीन ली। आर्टिजन से भी जो है बहुत सारे मतलब जो वो चीज वे वगैरह करते थे वो नहीं खरीदने लगे। इसके अलावा रेवेन्यू पॉलिसी उन्होंने वैसी बना दी और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी थे उनको जो है इन्होंने बैन कर दिया। पीपल सॉ द रिस्टोरेशन ऑफ द फैमिलियर सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट द ब्रिटिश सीम टू डिस्ट्रॉइंग। और लोगों को लगा कि जितनी भी हमारी फैमिलियर और सोशल कुछ चीजें हैं, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, उसको जो है ब्रिटिशर जो है वो खराब कर रहे हैं। फियर ऑफ फोर्स कन्वर्जन एंड अटैक ऑन रिलीजन प्रैक्टिस बिकम अ रेयरिंग क्राई। पीपल वेर आर्ग्यूड टू कॉमन टुगेदर टू डिफेंड लाइवलीहुड, फेथ एंड ऑनर। अब लोगों को जो है वो काफी ज्यादा लग रहा था हमारी लाइवलीहुड, हमारी ऑनर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बात जो है वो ब्रिटिशर्स लाने वाले हैं। इन मेनी प्लेसेस द रिवोल्ट वाइडेड टू अटैक द लोकल कोलैबोरेशन, मनी लेंडर्स, traders and rich elites whose account books were burdened and houses ransacked। कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनके अकाउंट्स बुक्स वगैरह, मनी लैंडर्स का जो रिकॉर्ड था और जितने इनके घर वगैरह थे उनको जो है वो अपने कंट्रोल में लिया था, यानी कि ये काफी ज्यादा इनको रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। These actions reflected a desire to punish the pursued collaboration and to overturn the exploitative local hierarchies। इस तरह से लोगों ने देखा कि हमारी हायरार्कीज को हमें पनिशमेंट देते हैं, हमें
जो है वो काफी ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग इनके खिलाफ हो गए थे। सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, अब लोग देखने लगे कि भाई ब्रिटिशर्स तो हम भागेंगे, अब हमारे पास कोई दूसरे लोग आने चाहिए जो हमें जो है वो गवर्न करेंगे, जो हमें जो है वो रन करेंगे। वेयर ब्रिटिश कंट्रोल collapse, temporary rebels in places such as the Delhi, Lucknow, Kanpur attempt to set up the rival administration। कहा जाता है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जब इन एरियाज में खत्म हुआ, लोगों ने देखा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बंदा चलाना चाहिए, और ये कुछ जगहों के नाम है जहाँ पे लोगों के माइंड के अंदर ये बातें चल रही थी, और स्पेशली ये सोच रहे थे कोई इंडियंस जो है हमें गवर्न करना चाहिए। दे रिक्रिएटेड द एलिमेंट ऑफ ओल्ड courtly words, making opponents are organizing revenue collections, paying troops and issuing the order to stop looting। अब यहाँ पे जो है इन्होंने ऐसा काम किया कि अलग अलग ये क्या बोलते हैं रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम बना दिया। इसके अलावा जो है जो ट्रूप्स जो है मतलब ये काम करे थे उनको जो है पे करने का एक सिस्टम नया लाया। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऑर्डर इशू किए और जिससे कोई जो बंदा लूट वगैरह नहीं करेगा। मिलिट्री अरेंजमेंट वेर मेड विद चेन ऑफ द कमांड्स एंड प्लान फॉर काउंटर अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश रिलीफ फोर्सेस। कहा जाता है जो मिलिट्री अरेंजमेंट था वो इस तरह से बनाया गया कि मेड चेन ऑफ द कमांड्स एंड प्लान्स फॉर काउंटर अटैक अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रिलीफ के यानी इनको कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल के बिल्कुल उनके खिलाफ थी। दिस स्ट्रक्चर वर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड एंड प्राइमरली फोकस्ड ऑन द warm time necessities, but in Awadh the Lucknow court maintained a semblance of the hierarchies command were into late 1857 and early 1858। कहा जाता है लेकिन लखनऊ के अंदर जो 1857 रिवोल्ट के बाद और कुछ 1858 तक जो है वो काफी अच्छा सिस्टम रहा, और इनका मेन फोकस क्या था कि ये कहा कि ये लखनऊ के अंदर जो लखनऊ अवध के अंदर जो सिस्टम रहा वो शॉर्ट टाइम के लिए रहा लेकिन काफी अच्छा था, और वहां पे जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोगों ने मतलब वो चीजें रजिस्ट कर ली और अपने वे से जो है इसको जो है वो गवर्न करना स्टार्ट कर दिया। रिप्रेशन होता है जहां पे किसी को दबाया जाता है फोर्सफुली और उसके राइट्स को वायलेट किया जाता है और उससे हर एक चीज है वो छीनी जाती है। द ब्रिटिश स्ट्रगल टू सप्रेस द वाइड सेपरेट रिवोल्ट एंड पास द इमरजेंसी लॉ। अब ब्रिटिशर्स की बात आती है, उन्होंने क्या किया, इन एरिया बहुत सारी जगहों को उनको सप्रेस किया और उन्होंने बहुत सारे लॉज को जो है वो आगे लाया और जिससे जो है वो इंडियंस के राइट्स को जो है वायलेट करना फिर से इन्होंने स्टार्ट किया। लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया वेर प्लेस्ड अंडर मार्शल लॉ। अब देखो इन्हें नॉर्थ इंडिया में कौन सा लॉ इंपोज किया, मार्शल लॉ लाया, यानी कि मिलिट्री रूल लाया। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड सिविलियन वेर empowered to try and punish the suspected rebels. Ordinary legal procession were suspended and summary execution were common। अब ब्रिटिशर्स ने कहा जिस बंदे के ऊपर आपको शक हो रहा है उसको, यानी कि जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको बोला और सिविलियन जो लोग इनके ऑफिस में काम कर रहे थे उनको बोला अगर आपको किसी पे शक हो रहा है आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो और आप जो है जो सजा चाहे वो आप उसको जो वो दे सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स जो है वो देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अपना जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज कर रहे हैं। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इंडिया वालों ने क्या किया, अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। ब्रिटिश फोर्स लॉन्च्ड अ prolonged reconquest of Delhi, advancing for Calcutta via central India and from the Punjab। अब ब्रिटिशर्स ने जो है यानी कि दो जो है वो एरियाज में काफी ज्यादा अपना कन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले दिल्ली जहां से जफर ये क्या बोलते हैं बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे, और कलकत्ता, इन एरियाज में जो है वो ब्रिटिशर्स ने काफी स्ट्रांग वे से जो अपोजिशन कर ली और उसके बाद पंजाब से जो है यानी कि जो लोग यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्टनेस करना स्टार्ट कर ली। Delhi reconquest took months involved into heavy fightings and casualties and required learning the city of the rebel who had gathered from across the regions। कहा जाता है जो लोग अलग अलग रीजन से जो इन्वॉल्व हुए थे और ये जो है यहाँ पे रेबिलियन कई महीने रहा और अब ब्रिटिशर्स जो है वो काफी हैवी वे से जो फाइटिंग करने लगे इंडिया के लोगों के साथ। रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स, अब जो हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं यानी कि यूपी वगैरह, was often slow and processed villages by villages because the local population largely supported to rebels। अब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा लोग जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन वाज हाई इन सेवरल एकर्स, सम एस्टिमेटेड सजेस्टेड मैनी मैन इन अवध टुक पार्ट। कहा जाता है कि अवध के अंदर भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेशन रखी इनके खिलाफ। द ब्रिटिश इशूड मिलिट्री फोर्स एंड आल्सो पॉलिटिकल मेजर्स
deposing rebel landholders and rewarding local ones to resist control। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मिलिट्री फोर्स को हायर किया इन एरियाज में, और जो रेबल्स थे, लैंड होल्डर्स वगैरह थे, उनके खिलाफ जो है लोगों को कर दिया। many rebels leaders and landholders died in the battle of fled some to Nepal where illness of the starvation claimed life। कहा जाता है बहुत सारे जो रेबल्स थे उन यानी स्पेशली लीडर्स ने जो है वहां पे कहां पे जिनके पास मेरे बच्चे लैंड वगैरह थी उनसे लैंड छीन ली गई और कुछ लोगों को मार दिया गया, और यानी कि एक बैटल हो जाती है जिसपे उसके बाद यहाँ पे लोगों को खाने की चीजों की किल्लत पड़ जाती है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और उनके लिए जीना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो हम पढ़ रहे थे कि भाई इंडियंस ने क्या किया, अभी चल रहा है कि भाई ब्रिटिशर्स अब इसका रेजिस्ट किस तरीके से कर रहे हैं। इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, मोस्ट विजुअल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स कम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑफिस। कहा ज्यादातर हमें जो रिकॉर्ड मिलता है, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिलता है वो हमें ब्रिटिश के ऑफिस से मिलता है। द प्रेस एंड आर्टिस्ट, these sources revealed how the revolt was represented to the metropolitan audiences। कहा जाता है मेरे बच्चे हमें जो रिपोर्ट मिली है ब्रिटिश के सोर्सेज से, स्पेशली उनके कुछ आर्टिजन्स ने और इसके अलावा जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, वो ये शो किया है कि भाई किस तरह से लोगों को जो है जो मतलब ये उनके ऑडियंस थे, जो ये क्या बोलते हैं जो रिकॉर्ड जिन्होंने लिखा है उनके जो ऑडियंस थे वो बोल रहे हैं कि भाई हमने किस तरह से देखा है कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी अपनी अप्रोच जो है वो अलग अलग जगह पे इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि भाई लोगों को जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके ऊपर जो है वो जुल्म किया जाए और उनसे जो है वो मतलब उनके राइट्स छीने जाएं, बिकॉज कि यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो इंडियंस ने किया, अब ब्रिटिशर्स जो है उसके यूज में चीजें कर रहे हैं। ऑफिशियल मेमोरेंडा, मिलिट्री रिपोर्ट्स एंड न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ब्रिटिश फियर्स एंड जस्टिफाई हार्श मेजर। अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है कुछ ऑफिसर इनके यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है, मिलिट्री रिकॉर्ड से हमें पता चलता है, न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर लोग काफी ज्यादा डर गए थे और इसलिए इन्होंने जो है कहीं पे बहुत ज्यादा हार्श मेजर जो उठाए इंडियंस के खिलाफ। पिट्रोकियल रिप्रेजेंटेशंस, पेंटिंग्स, प्रिंट्स एंड कार्टून्स वेर वाइडली सर्कुलेटेड एंड हेल्प शेप पब्लिक ओपिनियन इन ब्रिटिश एंड इंडिया। कहा जाता है अलग अलग चीजों को इन्हें पब्लिश करवाया, कार्टून्स वगैरह को, वो ये शो करे थे कितना ज्यादा जुल्म जो है वो इंडियंस के ऊपर हो रहा है और ब्रिटिशर्स वाले अपनी चीजें शो करें कि कितना ज्यादा इन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो है वो जुल्म किया। Celebrating the saviors, British painting and prints often celebrated the military heroes and the re-establishment of the imperial authority। अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर जीत जाते हैं तो वो जिन लोगों ने, जिन सिपाही ने उसमें काफी योगदान दिया और उनको जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्या होता है, उनको मतलब हीरो माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से इंडियंस को मारा हुआ है और ब्रिटिशर देखिए किस तरह से यहाँ से इनके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। Thomas John Barker, Barker's painting relief of Lucknow is a well-known example that glorify the relief expedition and its commander। यहाँ पे ये जॉन्स ने एक रिपोर्ट बताई है जहां से पता चलता है ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है किस तरह से जुल्म कर रहे थे इंडियंस के खिलाफ। देखिए ये यहाँ से इंडियंस हैं और यहाँ पे जो है बच्चे ये ब्रिटिशर ऑफिसर है। The painting shows the sieges of the Lucknow Residency। हमें यहाँ से पता चलता है कि लखनऊ का एरिया किस तरह से ब्रिटिशर्स ने फिर से अपने कंट्रोल में लिया। वेयर ब्रिटिश सिविलियन एंड सोल्जर हैड टेकन रिफ्यूजीज, दो कमीशंस, हेनरी लॉरेंस डाइड अर्ली। कहा तो हेनरी लॉरेंस जो है वो पहले ही मर जाता है। द रेजिडेंसी वाज हेल्ड अंडर द कॉलोनियल इलिंगस एंड लेटर रिवाइव्ड बाय फोर्स अंडर द हैवलॉक ओट्रम्स एंड फाइनली कोलिन कंपेल। अब ये अलग अलग बंदों के नाम हैं जिन्होंने लखनऊ के अंदर जो है वो रिवोल्ट को सप्रेस किया, लेकिन कुछ लोग जो है मारे भी गए और लेकिन फाइनली जो है कोलिन कंपेल जो है इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेता है। बर्कर्स कंपोजिशन सेंटर्स on the triumphant entry of the Campbell and his officers surrounding gesture draw the viewer's eye to the central figures। कहा जाता है यहाँ पे जो हमने पीछे इमेज देखी उससे पता ये चलता है कितना ज्यादा जो है वो जुल्म हुआ और कोलिन कैंपबेल ने कितनी ज्यादा फोर्स जो है वो यहाँ पे लाई थी और इंडियंस को कितना ज्यादा जो है वो मारा। द पेंटिंग foreground display the dead and the wounded। यहाँ पे हमें बहुत सारे डेड और वॉन्डेड की फिगर नजर आती है। अंडरलाइन द सफरिंग्स ऑफ द सीजेज, यानी कि जिन लोगों को पकड़ा उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नजर आती है। while the middle ground emphasizes the
trumpet, cavalry symbolizing the restoration of the British power। और जो यहाँ पे फौजी हमें दिखाई देते हैं वो घोड़े सवार फौजी, उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ब्रिटिश की पावर फिर से इंडिया में आ गई है। Such images resurrounded the British viewers that imperial authority had been restored and the British were the eventually victors। और हमें यहाँ से पता चलता है कि ब्रिटिशर की अथॉरिटी फिर से इंडिया में आई है और ब्रिटिश जो है वो फाइनली वो जो है वो विक्टोरियस माने जा रहे हैं। ठीक। English women's and the honor of British newspaper stories dealing violence against European women and children's brought storage emotion response in the British and the intensified call for rehabilitations। कहा जाता है कुछ न्यूज़पेपर्स की स्टोरीज से हमें पता चलती है मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की कुछ मतलब ये वुमेन्स थी यूरोप के अंदर, उनको भी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। किसकी वजह से? बिकॉज जो रिवोल्ट इंडिया के अंदर चल रहा है। देखिए बच्चे जो है ये कितने ज्यादा है एक किस्म के शॉकिंग में है कि भाई ये रिवोल्ट हो गया है, अब इंडियंस जो है वो इनके खिलाफ हुए हैं और इसको जो है कहीं ना कहीं जो है ये सोच रहे हैं अब हमें से वहां इंडिया से जो है वो रिहैबिलिटेशन मतलब इनको यहाँ से जो है वो भेज दिया। Artist Joseph Noel patrons the memorial and other works presented the English women and children as helpless victims and awaiting for dishonor and death, thereby justifying the storm punitive response। अब ये आर्टिस्ट जो जोसेफ है ये बोल रहा है कि ये जो वुमेन्स हैं ये इस तरह से हैं, ये हमें लग रही हैं बेचारी कि ये इस जैसे हैं, हेल्पलेस हैं, यानी कि बेमददगार ये बैठी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जुल्म इनके खिलाफ हो गया है, ये बहुत ज्यादा विक्टिम्स है। विक्टिम्स तो मतलब जिसके खिलाफ जुल्म होता है और इसके अलावा इनकी ऑनर जो है यानी कि इनकी इज्जत भी खत्म हो चुकी है और ये जो है अब मरने की कगार पे है। तो इसलिए जो है ये इनका मतलब इमेज से पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स की जो वुमेन्स थी वो भी काफी प्रॉब्लम के अंदर थी। ठीक है। These images often implied violence without showing it directly, thereby generating the moral outrage and legitimate revenge। और यहाँ से कहीं ना कहीं जो है पता चलता है कि मॉरल रिवेंज यानी कि सारे के सारे लोग जो है वो बिल्कुल एक गमजदा थे, परेशान थे इस रिवोल्ट की वजह से। और इसका मतलब यहाँ से है कि भाई रिवोल्ट जो है वो हर एक के लिए, चाहे कोई जीते या कोई हारे, तब भी जो है कहीं ना कहीं सब जो है वो परेशान रहते हैं। Other sketches showed European women in heroic model, for example with Mission Villa defending herself, giving the narrative both victimhood and heroism। और यहाँ पे कुछ जगह पे ये दिखाया है कि जो इमेजेस हैं वहां पे हमें लगता है जो ब्रिटिशर्स हैं वो विक्टिम्स हैं और कहीं हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक हीरो की तरह हैं। Rebels were portrayed as a brutal and inhuman, rescue forces were depicted as civilian। से कहा जाता है कि जो रेबल्स हैं यहाँ पे इनह्यूमन कंडीशंस थी, ब्रूटली लोगों को जो है पनिश किया गया और फोर्सेस ने काफी ज्यादा जुल्म किया लोगों के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ द बाइबल एंड रिलीजियस मोटिव gave this representation a moral and religious dimension, framing the conflict as a defense of Christian civilizations। कहा जाता है कि जो बाइबल के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं उसके अंदर कुछ मोटिव्स हैं, वहां से हमें पता चलता है कुछ मॉरल और रिलीजियस डायमेंशन के अंदर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट से इंसान जो है वो बचे और वही जो है वो बेटर है। और क्रिश्चियनिटी जो सिविलाइजेशन है वो खतरे में है, यानी कि बाइबल के अंदर वो बताया गया है कि अब यहाँ पे जो है ये रिवोल्ट हो गया था। Vengeance and the retributions, news and pictorial accounts of the alleged atrocities created an atmosphere in the British that demand retributions। कहा जाता है कि जो कहीं पे हमें न्यूज और पिक्चर्स ऐसी दिखाई गई है कि ब्रिटिश जो है वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड ये कर रहे थे कि भाई हम जैसे पहले थे हम वैसे ही रहें, यानी कि जो इनके हैबिटेट जो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इनके जो क्या बोलते हैं फोर्ट्स जो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इनसे जो इनकी जो मेन चीजें थी जहां से ये रूल कर रहे थे वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए ये क्या चाहते थे, ये रिट्रीब्यूशन चाहते थे, यानी कि फिर से वैसा ही इस एरिया को बनाना चाहते थे। कार्टून्स एंड आर्टिकल्स इन द ब्रिटिश प्रेस एनकरेज ब्रूटल रिप्रेशंस एंड पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ रिप्रेसेस। लेकिन जो कार्टून वगैरह दिखाए गए हैं, जो कुछ आर्टिकल्स लिखे जाते थे उस टाइम न्यूज़पेपर के अंदर, वहां से भी कुछ लोग तो एनकरेज होते थे, उससे कुछ लोगों को लेकर वहां से दिखाया गया था ब्रूटली रिप्रेशन, यानी कि लोगों के साथ काफी ज्यादा जो है वो बुरे तरीके से जो है वो दबाव हुआ है, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, यानी कि आप इस डर का जो है वो क्या परफॉर्मेंस रही। ब्रिटिश रिप्रेसल including the public and brutal executions to
टेरिटरीज द पब्लिक पॉपुलेशन एंड डेटर फर्दर रेजिस्टेंस। मेरे बच्चे ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा लोगों को जो है वो मींस एग्जीक्यूट किया, उनको जो है कत्ल कर दिया, मारा, और इससे लोगों के बीच में काफी ज्यादा जो है वो डर था। मेथड सच एज द ब्लोइंग रेबल्स फ्रॉम द गन्स आर हैंगिंग वेर यूज्ड एंड इमेजेस ऑफ दिस पनिशमेंट सर्कुलेटेड वाइडली। कहा जाता है कहीं पे गन का यूज किया जाता था, कहीं पे लोगों को फांसी दी जाती थी, और इससे जो है वो लोगों को इस तरह से मारा जाता था। No time for clemency. Call for modernization were mocked by the section of the British press. Governor General Cannings recommended measures leniency to restore loyalty among the सिपाही, but his stance was ridiculed. यानी कि ये बंदा बोलता है कि अब लोगों की जो सोल्जर्स आपके हैं तो वो जो है वो क्या होने चाहिए, वो बिल्कुल जो है कनिंग बोल रहा है वो आपके लॉयल होना चाहिए, ना कि पहले जैसे सोल्जर्स थे वैसे ही की तरह। Cartoon, for example, in the Punch circulated Cunnings as the father protecting an untrustworthy spy, reflecting public reluctance to the show mercy. और यानी कुछ कार्टून्स ऐसे दिखाए गए हैं जहां पे जो है हमें कुछ उनको देख के मर्सी आ जाती है, मींस थोड़ा बहुत रहम आ जाता है। नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट इमेजरीज। अब नेशनलिस्ट जो है वो क्या सोचते थे, ठीक है, नेशनलिस्ट इमेजरी। द मेमोरी ऑफ 1857 इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन नेशनलिस्ट। अब नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने नेशन के साथ काफी अटैच होते हैं। द मर्सी ऑफ 1857 इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन नेशनलिस्ट राइटिंग एंड इमेजिनरी वेयर द अपराइजिंग वाज सेलिब्रेटेड एज अर्ली स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियल रूल। कहा जाता है जहां पे अपराइजिंग को क्या शो किया गया है, वो इंपीरियल रूल के खिलाफ है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज सीन एज अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट इंपीरियल रूल। कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को ये दिखाया गया है ये ब्रिटिशर रूल के खिलाफ था, विद ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी कमिंग टुगेदर। लेकिन सारे के सारे इंडियंस लोग उनके खिलाफ लड़ रहे थे। आर्ट, लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल राइटिंग। कहा जाता है आर्ट, लिटरेचर और हिस्टोरिकल राइटिंग क्या प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग द मेमोरी ऑफ 1857 अलाइव एंड प्रोटेक्टिंग इट्स लीडर एंड हीरोइक फिगर। और जहां से जो है बहुत ज्यादा हमें कुछ लिटरेरी और हीरोइक फिगर हमारे सामने आ जाते हैं। लीडर सच एज द रानी ऑफ झांसी वेर reinterpreted as heroic symbol of the resistance. She was often portrayed as a vigilant and martial in later nationalist literature and songs। कहा जाता है इसकी जो है वो काफी ज्यादा प्रेज की जाती है, और इसके पीछे बहुत सारे जो नेशनलिस्ट सॉन्ग्स वगैरह जो है इसका लिटरेचर यानी काफी इसके बारे में लिखा गया, बोला गया, बिकॉज इसने काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में। द पॉपुलर कॉपलेट बाय द सूबेदार कुमार, वो क्या लिखता है, ख्वाब लारी मर्दानी हु होम टू झांसी वाली रानी थी, कैप्चर द नेशनलिस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवरी। यानी कि इसके बारे में बोला गया है कि इसने कितनी ब्रेवरी के साथ जो है वो इस एरिया को कैप्चर किया हुआ है। आई थिंक ये लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है, और आपने मेरे बच्चों ने क्या याद रखना है, आपने सिंपल इसमें यही याद रखना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो था, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो इंडियंस के खिलाफ पहले जुल्म जो हो रहा था, लेकिन इससे पहले इंडिया के अंदर जो है वो कंपनी रूल था। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है फिर ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा डर लगता है और फिर क्राउन रूल स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आगे क्या होता है, अब यहां से आगे हम देखते हैं कि 1885 में इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ही करवाते हैं। और ब्रिटिशर्स क्यों करवाते हैं, इसके पीछे एक कंसेप्ट है, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। और सेफ्टी वैल्यू थ्योरी ये कहती है कि ब्रिटिशर को बहुत खतरा था, हमने अभी पीछे पढ़ा भी, इसलिए उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो एओ ह्यूम को भेजा और कहा कि आप जो है वो क्या करो, आप जो है वो ये बनाओ, ये क्या ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे लोग जो है वो उसके साथ एंगेज रहेंगे और लड़ाई जो है फ्यूचर के अंदर नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो विद दिस वर्ड्स आज का लेक्चर आई थिंक बहुत इजी था, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, तो आप इसको एक बारी जो है वो बुक से भी पढ़ लेना, पहले लेक्चर्स को एक दो बारी देखो, तो आई थिंक आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं एक आपका थर्ड चैप्टर में, तो फिर आपके खाली जो है वो अब 2 ही चैप्टर रहते हैं, 3rd और 4th। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।